पता है, कभी कभी ना जिंदगी के सबसे गहरे राज, सबसे बड़े सच बहुत ही मामूली सी दिखने वाली चीजों में छिपे होते हैं। आज की जो कहानी है वो एक ऐसे ही राज की है जो बस कागज के एक छोटे से टुकड़े पर लिखा था। एक ऐसी पहेली जिसने एक नौजवान की पूरी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। तो हुआ यूं कि एक राजा ने कागज के एक टुकड़े पर कुछ कह सकते हैं रहस्यमयी शब्द लिखवाए और वो टुकड़ा एक बूढ़ी औरत को दे दिया। अब उस पर लिखा क्या था? लिखा था, दुख की माँ, सुख का बाप, होत की बहन, न होत का यार, जागे सो पावे, सोवे सो खोवे। सुनने में बड़े सीधे साधे शब्द लगते हैं, है ना? पर सवाल ये है कि क्या इन्हीं चंद शब्दों में जिंदगी का पूरा सार छिपा हो सकता है? तो चलिए अब मिलते हैं हमारी इस कहानी के नायक से। शहर में एक दुकानदार का बेटा था, बड़ा ही जिज्ञासु किस्म का। और जब उसने उस बूढ़ी औरत के हाथ में वो कागज का टुकड़ा देखा ना, तो बस देखता रह गया। उसे एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे मानो वो कागज उसे पुकार रहा हो, कह रहा हो कि आजा, मेरे अंदर कोई बहुत बड़ा राज छिपा है। तो लड़के ने उस औरत से उस कागज का दाम पूछ ही लिया। और औरत ने क्या कहा पता है? 1,000 रुपए। सोचिए जरा, उस जमाने में 1,000 रुपए मतलब एक छोटी मोटी सल्तनत के बराबर थे। बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन उस लड़के ने एक पल भी नहीं सोचा, अपनी सारी की सारी जमा पूंजी निकाली, उस औरत को थमा दी और वो कागज खरीद लिया। अब जरा सोचिए, जब उसके पिता को इस सौदे का पता चला होगा तो क्या हुआ होगा? अरे, उनका गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच गया। अपनी मेहनत की कमाई को एक मामूली से कागज के टुकड़े के लिए लुटते देख उन्होंने आव देखा ना ताव, गुस्से में अपने ही बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। बस, अब उस लड़के के लिए इस दुनिया में कोई अपना नहीं बचा था, सिवाय उस एक रहस्यमयी कागज के। सड़क पर अकेला खड़ा लड़का बस यही सोच रहा था, क्या उन शब्दों में वाकई कोई सच्चाई है जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया? और फिर उसने एक फैसला किया। उसने तय किया कि वो इन लिखी हुई बातों को एक एक करके परखेगा। और शुरुआत उसने परिवार के बारे में लिखी पंक्तियों से ही करने का सोचा। तो वो सबसे पहले पहुंचा अपनी माँ के पास और उसने माँ से एक झूठ कहा। बोला कि वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है और शायद उसकी जान भी जा सकती है। बस इतना सुनना था कि उसकी माँ की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसका दिल तड़प उठा अपने बेटे के लिए। लड़के ने उस दिन अपना पहला सबक सीखा। कागज पर लिखी पहली बात 100% सच थी। दुख की असली साझीदार माँ ही होती है। अब इसके बाद वो गया अपनी बहन के पास। उसने बहन को बताया कि वो गरीब हो गया है, उसके पास अब कुछ नहीं बचा। और ये सुनते ही उसकी बहन ने तो मुंह फेर लिया, उसे पहचानने तक से इनकार कर दिया। लड़के को एक गहरा झटका लगा। कहाँ माँ के वो आंसू थे और कहाँ बहन का ये रूखापन। मतलब कागज की दूसरी बात भी सच निकली। बहन तभी तक है जब तक आपके पास कुछ होत है, यानी कुछ है। तो परिवार की सच्चाई तो वो देख चुका था, एक बहुत ही कड़वा सच। पर क्या दोस्ती भी ऐसी होती है? क्या दुनिया में हर रिश्ता बस मतलब का ही है? अब बारी थी आखिरी पंक्ति को परखने की, ये जानने की कि क्या कोई उसके न होने पर भी उसका यार बनेगा। और इस सवाल का जवाब ढूंढने वो पहुंचा अपने सबसे सबसे गरीब दोस्त के घर। एक ऐसा दोस्त जिसके पास खुद मुश्किल से गुजारा करने लायक ही था। वहां जाकर उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया और अब उसके पास सच में कुछ भी नहीं है। उसके दोस्त ने चुपचाप उसकी पूरी बात सुनी। अंदर कमरे में बैठी दोस्त की पत्नी भी सब कुछ सुन रही थी। वो बाहर आए, उसने एक पल भी नहीं सोचा, अपनी नाक से सोने की नथ उतारी और उस लड़के के हाथ पर रख दी। सोचिए, वो उसकी अकेली इकलौती कीमती चीज थी। उस दिन लड़के की आंखों में भी आंसू थे, पर ये आंसू दुख के नहीं थे, ये सच्चाई को पहचानने के थे। आज वो समझ गया था कि न होत का यार किसे कहते हैं। तो अब रिश्तों का सच तो वो जान चुका था, लेकिन पहेली अभी बाकी थी। अब उसके सामने थी आखिरी और शायद सबसे बड़ी चुनौती, एक ऐसा सबक जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। जागे सो पावे, सोवे सो खोवे। आखिर इसका क्या मतलब हो सकता है? तो फिर लड़का एक दूसरे राज्य में पहुंच गया। वहां उसे रात में सोती हुई राजकुमारी की पहरेदारी का काम मिला। उसने प्रण लिया कि वो पूरी रात जागेगा, सोएगा नहीं। पहला कदम, जब रात गहरी हुई और नींद आने लगी तो उसने अपनी उंगली पर एक छोटा सा चीरा लगा लिया। दर्द उसे सोने नहीं दे रहा था। दूसरा कदम, और क्योंकि वो जाग रहा था, चौकन्ना था,
उसकी नज़र उस जहरीले सांप पर पड़ी जो चुपके से राजकुमारी को डसने आ रहा था। तीसरा कदम, उसने फौरन उस सांप को मार डाला और राजकुमारी की जान बचा ली। चौथा कदम, वो उस पल समझ गया, अगर वो सो जाता तो राजकुमारी की जान चली जाती, पर वो जागा रहा और उसने सब कुछ पा लिया। और इसके बाद कहानी का अंत तो शानदार होना ही था। राजकुमारी से उसकी शादी हुई, उसे आधा राज्य मिला। उसने ये साबित कर दिया था कि कागज के उस छोटे से टुकड़े पर लिखी एक एक बात सच थी। वो ज्ञान जिसके लिए उसने 1000 रुपये दिए थे, अपना घर तक छोड़ दिया था, वो असल में अनमोल था। तो इस पूरी यात्रा का सार क्या है? बस यही कि जिंदगी के जो बड़े बड़े सच होते हैं ना, वो अक्सर हमारे आसपास बहुत छोटी छोटी बातों में ही छिपे होते हैं। जरूरत है तो बस उन्हें देखने वाली नजरों की, एक जागरूक मन की, क्योंकि अंत में जो जागता है वही पाता है। लेकिन ये कहानी जाते जाते एक सवाल जरूर छोड़ जाती है। जागते रहने का असली मतलब है क्या? क्या इसका मतलब सिर्फ नींद से दूर रहना है, या फिर अपने आसपास की सच्चाई, अपने रिश्तों और जिंदगी में आने वाले हर मौके के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहना है? इसका जवाब शायद हम सभी को अपने अंदर ही खोजना होगा।